Assalamualaikum and a very good morning from a very chilly autumn morning। हमारे पास ऑटम चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत होता है ये वाला यहाँ पे। और यहाँ पे आपको हर तरफ येलोइश ऑरेंज कलर ही नज़र आता है। सो एज यू हैव बीन सीन कि मैं रेडी हो चुकी हूँ। जाना कहाँ, थंबनेल से पता चल गया होगा। वी आर गोइंग टू हैम्बर्ग। और यहाँ पे समर हॉलीडेज़ के बाद जब ऑटम स्टार्ट होता है तो ऑटम में भी हॉलीडेज़ होती हैं। तो ये हमारी ऑटम हॉलीडेज़ है, मुझे 1 वीक की हैं, जबकि मेरे किड्स को 2 वीक्स की हैं। और मेरे हस्बैंड को एज़ यूजुअल कोई भी नहीं है, लेकिन उन्होंने 1 डे ऑफ लिया। जाना 2 to 3 डेज़ था, लेकिन उनको ऑफ सिर्फ 1 डे का मिला है। सो सुबह सुबह रेडी होके हम आ गए हैं स्ट्रासबर्न के थ्रू ब्रेमन हाफ्टबानॉफ आप कह सकते हैं। ब्रेमन रेलवे स्टेशन हमने जाना था 9:20 वाली ट्राम पे, लेकिन हम जनाब हो गए हैं लेट। और ये बच्चों के साथ तो चलता रहता है। मेरे हस्बैंड ने टिकट जो है वो कन्वर्ट करवाने गए हैं, टाइमिंग आगे करवाने गए 10:20 की। और उस दौरान हमने सोचा कि क्यों ना बैठ के अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें। और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश बहुत मज़े का ब्रेकफास्ट मिलता है, और साथ में कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी के बगैर तो मैं चार्ज नहीं होती, ये मेरा चार्जर है। सो मैं ख़ुद को चार्ज करती हूँ और फिर चलते हैं आगे। वाह, हमारे कैमरा इसलिए जी, तो जनाब हमने अपनी ट्राम पकड़ ली इस दफ़ा टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ट्राम्स को पकड़ना भी एक आर्ट है। बिलीव मी, पूरे यूरोप में ही ऐसा है कि मतलब 1 to 2 मिनट्स ट्राम्स जो है वो स्टॉप होती हैं। अपने उतरना भी उसी टाइम में है, अपने चढ़ना भी उसी टाइम में है। तो यहाँ पे ट्राम्स को पकड़ना भी एक आर्ट है। तो सीट्स देखें कितनी कंफर्टेबल थी, किड्स भी इंजॉय कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। वेदर भी अच्छा था, सनी ब्राइट डे था। I am super excited to go in Hamburg once again। मैं almost 2 to 3 times पहले भी जा चुकी हूँ, और इस दफ़ा इसलिए भी super excited हूँ कि I want to show you guys of more what there is to see and what there is to do. If you like big cities like Lahore or like big cities in world, then you will like it too, I am sure। सो 1.5 से 2 घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे हम्बर्ग हाफ्टबानॉफ। हम्बर्ग वैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, लेकिन जो डोइच होते हैं वो ऊ को ऊ ही बोलते हैं। सो हम लोग यहाँ पे हम्बर्ग बोलते हैं। सो जनाब जो हम्बर्ग है, दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन जर्मनी विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.84 मिलियन आफ्टर बर्लिन, एंड 7th लार्जेस्ट सिटी इन द EU। मीन्स के यूरोपियन यूनियन में इसका जो रैंक है लार्जेस्ट सिटी का, वो 7th नंबर पे है। तो आप सोच लें कि EU में कितने कंट्रीज़ हैं और उनमें 7th नंबर पे ये सिटी आता है। सो जैसे ही हम हम्बर्ग हाफ्टबानॉफ से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे भी हॉप ऑन हॉप ऑफ बस की जो वो फैसिलिटी प्रोवाइड है। 1 डे विजिट है और आप पूरा सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आई हैव ऑलरेडी वन ऑफ माई व्लॉग्स टोल्ड यू गाइज दैट द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर द सिटी इन 1 to 2 आवर इज़ हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। तो जनाब हमने भी हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ले लिया, और इसके सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो देखेंगे, साथ साथ जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। अभी जिस स्ट्रीट से हम गुज़र रहे हैं, दिस स्ट्रीट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी, और इसको हॉस्पिटल स्ट्रीट कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको तमाम ब्रांड्स जो है मिल जाते हैं, आप आराम से यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं। और जो पीछे आपको टोम नज़र आ रहा है, ये यहाँ का सबसे पुराना चर्च है, ST पीटर्स चर्च।
और ये बाद में डिटेल के साथ आगे जाके आपको दिखाती हूँ। वैसे एक मज़े का फ़न फैक्ट है कि मर्सी क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे ने हम्बुर्ग को 19th रैंक दिया था 2019 में। दैट हम्बुर्ग एंजॉयज़ अ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ लिविंग, तो उसके लिहाज से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शॉप्स भी हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव शॉपिंग होती है। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। और देखें कितना खूबसूरत सनी ब्राइट डे था। अल्हम्दुलिल्लाह सोचा था कि शायद मे भी बारिश हो जाए, लेकिन बारिश नहीं हुई थी तब तक। शुक्र है वेदर अच्छा था। ब्रेमन हमारा जो सिटी है उसकी निस्बत यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा था। हमारे पास तो हर वक्त बारिश ही होती रहती है। सो देखें कितने खूबसूरत ऑटम कलर्स हैं यहाँ पे और कितना खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम जिस स्ट्रीट से गुज़र रहे हैं इसको एम्बेसी स्ट्रीट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ हैं। और अभी जिस एम्बेसी के सामने हम लोग खड़े हुए थे ये स्पानियोल मतलब स्पेनिश एम्बेसी थी, इसके साथ तुर्किश एम्बेसी थी। यहाँ पे सारी की सारी एम्बेसीज़ एक लाइन में थी। और देखें आप एम्बेसी के बिल्कुल सामने है। पाकिस्तान वाला कोई सिस्टम नहीं कि आप कहाँ पे बैठे, आप बिल्कुल एम्बेसी के सामने उतरें और अगर कोई भी काम है तो जाके इन्फॉर्म करवा सकते हैं। और देखें सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। जितने यहाँ पे लीव्स गिरते हैं ऑटम में, बिलीव में अगर इतना प्रॉपर इंतज़ाम ना हो इनका तो हमें रोड्स तो नज़र ही ना आए। सो बच्चे बैठ बैठ के थक चुके थे, दे वांट टू रन नाउ। सो हमने सोचा कि यहाँ पे उतरते हैं और यहाँ से आगे पैदल चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या है। ये स्ट्रीट जहाँ पे इस टाइम मैं खड़ी हूँ दी मोस्ट एक्सपेंसिव शॉपिंग स्ट्रीट कॉल्ड नोया वॉल। और ऑलमोस्ट 1200 मीटर लॉन्ग ये स्ट्रीट है। और यहाँ पे सारे के सारे लग्जरी और मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड्स आपको मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल real estate and retail reports, it is the most exclusive shopping street in all over the Europe. एंड रियली इतनी एक्सपेंसिव वॉचेस देख के मुझे माइंड में सिर्फ ये ख्याल आता है कि कौन वो लोग हैं जो ये पहनते हो कि मतलब कई कई मिलियंस की ये वॉचेस थी। और हाँ एक्सपेंसिव चीज़ें पहनी चाहिए, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव तो मैं कभी, मेरे पास इतने पैसे हों भी तो मैं कभी बाय ना करूँ।
सीज़न चल रहा था और उसके लिहाज से काफ़ी अट्रैक्टिव और मज़े की चीज़ें भी थीं और बच्चे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। सो लेट्स गो फर्दर और आगे जाके देखते हैं और क्या क्या है। So one of the most important and highly recommended एक्टिविटी जो मैं मस्ट कहूँगी आपको, अगर आप कभी हैम्बर्ग आएँ तो ज़रूर करें। दिस इज़ दी बोट ट्रिप जो मैं 2 दफ़ा पहले आई थी तो मैं करना चाहती थी, लेकिन एक दफ़ा रेन थी और एक दफ़ा ये छोटा मेरा बेटा बहुत ज़्यादा छोटा था, सो हमारे पास टाइम भी कम था, सो हमने नहीं किया। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि मैं मस्ट करूँगी और साथ आपको भी करवाऊँगी, क्योंकि Hamburg is very famous for its day and night life, for its food, for its culture, waterfront, the running trails, the boat trips and museum, and there is too much to see. So I highly recommend you to come here and take a boat trip. Links ein Getränkeautomat, wo Sie Softgetränke oder auch Bier erwerben können. Wenn das Getränk unten rauskommt, ist ganz unten links so eine kleine Öffnung, weil die haben alle einen Deckel, also Problem. Wenn Sie ganz hinten rausgehen durch die Tür, befindet sich ebenfalls in Fahrtrichtung links ein Bord-WC, was Sie bei Bedarf dann gerne aufsuchen würden. Zweite Brücke dann in Kennedy-Brücke umbenannt. पानी की जो आवाज़ है इसमें एक अजीब सी तासीर है जो आपको सिर्फ फिज़िकली नहीं बल्कि मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देती है। और साथ ये सीनिक व्यू जो होते हैं, मतलब पानी है और ऊपर से सनशाइन है और फिर उसके ऊपर ऑटम और लीव्स जो गिर रहे हैं येलोइश, उनका शेडो बहुत ही खूबसूरत जो सीन था और बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट दे रहा था। साथ साथ वो जो करीब जहन वर्दिश गाइड, मतलब देखने वाली चीज़ें गुजरी थी, उनके बारे में ब्रीफ कर रहे थे कि क्या चीज़ लेफ़्ट पे है, क्या चीज़ राइट पे है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो साथ साथ सारा एक्सप्लेन कर दे जा रहे थे। After 1 hour ride, we are here at Astra Lake. This is the scenic heart of Hamburg. और उसके बाद हम शॉपिंग पे गए। ऑलमोस्ट 1 to 2 hours मैंने शॉपिंग की खूब दिल खोल कर। और उसके बाद फूड की बारी आती है। सबसे बड़ी टेम्पटेशन जो मुझे हैम्बर्ग आते हुए फ़ील होती है वो फूड की है। और यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी कुजीन मिल जाता है, चाहे वो इटालियन डिशेस हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, इंडिश हो, पाकिस्तानी हो, अफ्रीकानी हो, ईच एंड एवरी कुजीन यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने भी एक इंडिश रेस्टोरेंट चूज़ किया और
ऑलमोस्ट हम जब भी यहाँ पे आते हैं यहीं से खाना खाते हैं, भटूरे, समोसे, पकौड़े, अनियन रिंग्स और राइस खाते हैं। हम वेजिटेरियन ही हैं, लेकिन यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और खूब चटपटा होता है। उसके बाद स्वीट्स वगैरह साथ पैक करवाई और अब वापसी का ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सुबह आते हुए ऑलरेडी हम एक मिसहैप कर चुके थे अपनी ट्राम को गुजारकर, सो इस दफ़ा हम पूरे टाइम पे आ गए थे और इतना रश था यहाँ पे। देखें, कौन कहता है कि सिर्फ पाकिस्तान के रेलवे स्टेशंस जो हैं वो रश ही होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। और इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि ट्राम्स लेट आ रही थी, कुछ कैंसिल्स हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्राम टाइम पे थी और हमने उसको गॉट इट भी कर लिया था। और अब वापसी का सफ़र स्टार्ट करते हैं। So this is my third visit here to Hamburg, but I must say there's so much to see and there's so much to do. इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप ही जो है करेंगे ज़्यादा डेज़ का, एंड आई हाईली रिकमेंड अ ट्रिप टू हैम्बर्ग। अगर आप आ सकते हो तो डेफिनेटली आप आएँ, बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए। I hope you enjoyed traveling around Hamburg with me. If you did, please give this video a thumbs up. See you soon। और घर आते आते ऑलमोस्ट हमें जो है वो रात हो चुकी थी और जैसे ही मैंने हैम्बर्ग में कदम रखा मुझे पता चल चुका था यहाँ पे फुल ऑन बारिश सीन चल रहा है। और वही बात हुई, फुल ऑन बारिश सीन था। और अब हम घर जाते हैं, घर जाके अच्छी सी कॉफ़ी पीते हैं, चेंज करते हैं और बैठ के रिलैक्स करते हैं, कुछ अच्छी सी मूवी देखते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, डोंट वरी, बी हैप्पी एंड ऑलवेज़ कीप स्माइल। बाय बाय।